सियासी लोग होते हैं, इनका मंशूर एक अलग होता है, रखना चाहिए। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो भी जो वोट डालना है और डाल के रहेंगे सब लोग। आज तक हमें रखा, उसको लेके हम गलियों में, चौराहों में जरूर हुए, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर गुलामी की तो वो वही आवाज थी कि जिस आवाज को लगाने के लिए हमने अपनी टांगें डलवा दी थी, हमने अपने बाजू डलवा दिए थे के अंदर। अब जो है वो कोशिश कर रहे थे, वही हमारी पगड़ियों को, हमारी कबीला। अस्सलामु अलैकुम। कैमरन मिनिस्टर, पुलिसની અંદર कैमरन मिनिस्टर, रजौरीની અંદર कैमरन मिनिस्टर। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं करती, इतनी बदनसीब है कि कहते एमएलसी नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सके? ये कश्मीरी है, ये दस्तकार है, ये राजपूत है, ये शाह है। असा एक दूजे उम्मत हो गया, अपने वादे की पूरे करा, अपने आने वाले बच्चे की, अपने कौम की ये दसा के वाकया कोई लोग सब जिन्होंने ये कुर्बानियां बना दी वास्ते भूल रहे, अस किसी पर कोई तलफ नहीं कर रहे। लेकिन एक गल जरूर है कि फारूक अब्दुल्ला साहब देखे कि असा उस खूनी झंडे वास्ते इलेक्शन लड़ेगा। हम में से कोई इलेक्शन लड़ने वाला नहीं है, ना ही कोई लड़ेगा, ना इतनी कोई हिम्मत रखेगा। हम सब आपके साथ मिलके क्या करें, हौसला रखें। और आज पहाड़ी कबीला की एक बहुत बड़ी मीटिंग है जिसमें तमाम लोग हर पंचायत से, हर गांव से 2-2, 4-4 आदमी आए हैं। वो तमाम एक ही जगह बैठे हैं, मेरी पंचायत में, पंचायत सुरनकोट लवर में बैठे हैं। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि इतने शार्ट नोटिस में तमाम लोग यहाँ आए। वो दर्द दिल रखते हैं अपने कबीला के लिए और वो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। और ये पहाड़ी कबीला के आज ये मीटिंग का मकसद ये था कि ये कम से कम इस चीज़ पर फैसला लें कि हमने फ्यूचर में किसको वोट देना है और किसकी तरफ जाना है। कहेंगे इसमें आप? बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। आज पहाड़ी कबीला की मीटिंग पूरी कंस्टिट्यूंसीज की बुलाई गई है। ये बिल्कुल एक मुख्तसर, और 2 दिन पहले कुछ मुख्तसर साथियों ने ये आपने आप एक फ़र्ज समझ के एक मीटिंग कॉल की, एक ग्रुप बनाया और पूरी कंस्टिट्यूंसी की मीटिंग को कॉल की गई इस सिलसिला में कि पार्लियामेंट इलेक्शन जो है बिल्कुल आन खड़ा है सर पे। उस इलेक्शन में ये पहले से तय था कि पहाड़ी कबीला को एससी स्टेटस मिलने के बाद बगैर किसी वजह के, बगैर सोचे समझे हमने ये वोट की कमिटमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी से की है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए बाकी सियासी जमातों ने आज तक बड़ा जहर उगला, लेकिन आज उस जमात ने पहाड़ी कौम पे पिछले 70 साल का वो काम करके दिखाया जो 70 सालों में हमारी रीजनल पार्टी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जो सिर्फ और सिर्फ इस वोट का इस्तेमाल किया, इस कौम का यूज़ किया, इसके सिवा और कुछ नहीं किया। आज कौम जाग चुकी है। आज कौम यहाँ आके खड़ी हुई है कि किसी की बात नहीं सुने। अगर इवन देन यहाँ जो पहाड़ी कबीला के बड़े जिम्मेदार जिन लोगों की कुर्बानियाँ थी, वो भी आके अगर ये कहें कि आज वोट के लिए कोई सलाह मशवरा करना है, बिल्कुल कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये कौम यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया करने आई है, उस जमात का, और उसके एवज जो उन्होंने एहसान किया है, एहसान का बदला एहसान करेगी। और वो ताकत अपने वोट के जरिए 65% जो हमारी आबादी सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी में, वो एक वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में डाल के इस चीज़ को साबित करेंगे कि जो आपने हमारे साथ किया, हमारे हाथ में जो था वो हम करके दिखाएंगे। पोलिंग ये पहाड़ी जो हमें स्टेटस मिला है उस हवाले से हमने मीटिंग की है, क्योंकि हमें जब पिछले 40 साल से जो हमारी स्ट्रगल थी वो हमारा हक हमें मिला है। उस सिलसिले में जब हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट, अमित शाह साहब सबसे हम सबसे ये बात करते आएंगे कि हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। तो आज हमारी कौम बिखरी हुई थी, हमें हमारा हक तो मिला है, लेकिन आज बीजेपी को जब हमें वोट देने की बारी आई है तो हम बिखरे हुए थे। उस सिलसिले में हमने एक अपना
कमेटी बनाई है एक, वो उस सिलसिले में कि हम इकट्ठे होकर तो ये बीजेपी को एहसान के बदला एहसान से दें। और आज हम पुशाना से लेके कलाई तक सारे लोग आए हैं। और ये चंद दिनों पहले ही हमारी एक छोटी सी मीटिंग डाक बंगला में हुई थी, उसी 2-3 दिन में हमें ये प्रोग्राम बना के हमने किया है। इंशाल्लाह हम गाँव-गाँव जाएंगे और हर पंचायत में जाके अपना जो हमारी जो कमेटी है वो जाके लोगों को ये बात बताएगी कि हमें इस बार जो पहाड़ी मिला है और इस पहाड़ी को हमने बचाना भी है, क्योंकि हमारी मुखालफत भी बहुत है। तो इस सिलसिले में हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी गाँव-गाँव अपनी मीटिंगें भी करेंगे और एक बड़ी रैली भी करेंगे इन फ्यूचर हम।